नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं अजीत दी और आप देख रहे हैं एजे न्यूज 01। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। जी हां दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य पूरा हो चुका है। जानिए यह विवाद कितना पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों टीवी चैनलों पर सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियां चल रही है। अखबारों में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन का सर्वे कराया। अब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जानी है, जिसके बाद कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचेगा। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। सदियों से पुराना विवाद है तो इसकी परतें भी कई हैं। चलिए जानते हैं असल में पूरा विवाद क्या है और कब क्या हुआ। दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राज घराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। हालांकि 1991 के बाद यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, इतिहासकार क्या कहते हैं इस मुद्दे के बारे में। हालांकि कुछ इतिहासकार हिंदू संगठनों के उस दावे को सिरे से नकारते हैं जिसमें वह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर का हिस्सा गिराकर वहां मस्जिद बनाने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने दीन इलाही धार्मिक व्यवस्था पर जागरूकता फैलाने के लिए यह ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक साथ निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो औरंगजेब द्वारा मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का दावा भी सही ठहराते हैं। इतिहासकार आंद्रे ट्रस्ट का कहना है, जहां तक मेरी समझ है उसके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के आदेश पर मस्जिद को मंदिर के स्ट्रक्चर पर ही खड़ा किया गया है। क्योंकि मस्जिद औरंगजेब के काल में बनी थी, इसलिए यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसे किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, यह मुद्दा फिर कब से गरमाया। वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का आदेश दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया। साल 2021 में दिल्ली की एक महिला ने याचिका दायर की और कहा कि मस्जिद की दीवार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें उनकी पूजा की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्होंने याचिका में कहा कि आदेश पारित किया जाए कि वहां मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित न किया जाए। वाराणसी जिला सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने अप्रैल 2022 में मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मस्जिद कमेटी की मांग को भी ठुकरा दिया। अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने ही ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। जस्टिस दिवाकर ने एडवोकेट कमिश्नर की मदद के लिए 2 अन्य कमिश्नर नियुक्त कर दिए और कहा कि मंगलवार तक सर्वे का कार्य पूरा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली है। निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका
को लिस्ट करने पर हामी भर दी थी। मुस्लिम संगठन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार किसी को भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने या अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने की इजाजत नहीं देता, जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह विवाद ऐसे ही चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वहां पर हिंदू मंदिर था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए AJ News 01।